परम शांति बाबूजी। बाबूजी, मेरा क्वेश्चन ये है, क्या भूतों के एरिया होते हैं? क्या वो अपने अपने एरिया में रहते हैं? क्या वो एरिया क्रॉस करके कहीं और जाते हैं? तो मुझे ये जानना था कि भूत अपने एरिया को छोड़ के कब जाते हैं? क्या दूसरी आत्माएं, चाहे भूत प्रेत, वो उनके एरिया में आए तो क्या उनके बीच में लड़ाई झगड़ा होता है? तो ये बताइए कि कुछ ऐसे एरिया है जैसे एक्सीडेंट पॉइंट, वहाँ पर स्पेसिफिकली कोई भी व्यक्ति जाता है तो वो भूत प्रेतों की अनुभूति करता है, और वो जैसे ही वो उस एरिया से बाहर निकले तो एकदम रिलैक्स भी फील करता है। तो मुझे भूतों के एरिया के ऊपर आप थोड़ा बताइए। परम शांति। आज हम भूत प्रेतों के एरिया के बारे में बात करेंगे। क्या भूत प्रेतों का एरिया होता है? हाँ, भूत प्रेत भी अपने अलग अलग एरिया में रहते हैं। अलग अलग एरिया में रहने के कारण दूसरे इलाके में वो भूत प्रेत नहीं जा सकते। जैसे कुत्तों का इलाका होता है ना, ये कुत्ता दूसरे कुत्तों के इलाके में जाएगा तो उसको भौंक भौंक के उसको नुकसान करेंगे। इसी तरह ये भूत प्रेत भी अपने इलाके में दूसरे इलाके के भूतों को नहीं आने देते हैं। इवन बहुत बड़ा ग्रुप होता है तब दूसरे इलाकों के साथ ये लड़ाई भी करते हैं। भूत प्रेतों की लड़ाई भी होती है। एक इलाके के भूत दूसरे इलाकों के भूतों से लड़ाई भी करते हैं, क्योंकि वो भूत प्रेत बने हैं। वो कामी क्रोधी लालची होते हैं, इसलिए तो भूत प्रेत बने हैं। भूत प्रेत कौन सी मनुष्य आत्मा बनती है? जो मनुष्य जीवन में अनेकों जन्मों से कामी क्रोधी लालची होता है, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से भरपूर होता है, पूरी जिंदगी विकारी जिंदगी बिताता है, तो जब शरीर छोड़ता है तो अंतमति सुगति होती है। और उसके सूक्ष्म शरीर कारण शरीर में सब यही भरा पड़ा होता है। तो राग द्वेष ईर्ष्या ये सब भरा पड़ा होता है। तो ये भूत प्रेत अपने इलाकों में जब मरते हैं तो किसी के भी इलाके में ये जा नहीं सकते हैं। इनका एक स्पेसिफाइड इलाका होता है। जैसे घर में भी कोई किसी के घर में 4-5 भूत बैठे हैं, उसके पूर्वज बैठे हैं, मगर कभी कभी घरों में भी दूसरे धर्म के भूत 15-20 आ जाते हैं, तो उसके पूर्वजों को भी घर से बाहर निकाल देता है। और फिर उसी घर में ये धर्म के भूत, चाहे क्रिश्चियन हो मुसलमान